शारदा भवानी देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, आरोग्यदायिनी औषधि प्रकृति की धरोहर होती है और उस पर प्राणी मात्र का समान अधिकार होता है। वेदराज जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी अभी आपका एक काम और शेष रह गया है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, वेदराज जी बताइए। तब वेदराज जी कहते हैं, हनुमान जी आप यह पर्वत जहाँ से उठाकर लाए हैं इसे पुनः वहीं स्थापित कर आइए। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, वेदराज जी इसकी क्या आवश्यकता है। तब वेदराज जी कहते हैं, आवश्यकता है हनुमान जी, क्योंकि आरोग्यदायिनी औषधि प्रकृति की देन होती है और जन कल्याण के लिए इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी दिव्यता वहीं पर विद्यमान रहती है और देवताओं ने भी इसके लिए वही उचित स्थान चुना है। तब हनुमान जी महाराज वेदराज जी के कहने पर पर्वत रखने चले जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वह मूर्छित हो गए थे, तब अयोध्या में जो उर्मिला ने अखंड ज्योत जला रखी थी वह बुझ जाती है, किंतु जब लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाती है तो वह ज्योत फिर से जल उठती है और उर्मिला प्रसन्न हो जाती है। अशोक वाटिका में त्रिजटा सीता माता से जाकर कहती है, पुत्री जो लक्ष्मण जी के ऊपर संकट आया था वह समाप्त हो गया है, अब तुम रोना बंद कर दो। तब सीता माता कहती है, माता आपने मुझे यह सूचना देकर अति प्रसन्न किया है, आपने मेरे प्राण बचा लिए। किंतु सीता माता का रोना बंद नहीं होता है। तब त्रिजटा कहती है, पुत्री अब तो संकट समाप्त हो गया है, तुम अब क्यों रो रही हो। तब सीता माता कहती है, माता आप नहीं जानती हैं, मेरे मन में बार बार यह विचार आ रहा है, यदि लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाता तो रघुवर भी जीवित नहीं रहते, क्योंकि वह दोनों इस तरह हैं जैसे दो शरीर एक आत्मा। यदि लक्ष्मण जी नहीं तो रघुवर भी नहीं। श्री राम प्रभु अपने पूजा स्थान पर ध्यान में बैठे हुए हैं और अयोध्या में नंदीग्राम में भरत जी भी पूजा स्थान में अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। तब दोनों का मन का तार जुड़ जाता है। भरत जी मन ही मन श्री राम प्रभु से बात करते हैं, भैया आप इतने संकट में हैं और मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। भैया मैं कितना अभागा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सारी सेना लेकर आपकी सहायता करने के लिए आ जाऊं। भरत जी के मन की बात श्री राम प्रभु तक पहुंच जाती है। श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, किंतु यह शब्द लक्ष्मण जी सुन लेते हैं और वह कहते हैं, भैया आप किसे नहीं नहीं कह रहे थे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण मैं ध्यान लगा रहा था तभी मुझे भरत के स्वर सुनाई दिए, वह अति विचलित हो रहा है और वह मुझसे यहाँ आने की आज्ञा मांग रहा था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अवश्य ही भरत भैया विचलित होंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने उन्हें यहाँ का पूरा वृतांत जो बता दिया है। हो न हो भरत भैया सेना लेकर चल दिए हों। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं लक्ष्मण वह ऐसा नहीं करेगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया यदि मैं उनकी जगह होता तो अब तक सेना लेकर चल दिया होता,
तब श्री राम प्रभु कहते, नहीं लक्ष्मण, भरत अपनी मर्यादा को जानता है, वह मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को असुरक्षित छोड़कर नहीं आ सकता। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप इतने संकट में हैं और इस समय भी क्या आपकी सहायता करने के लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है? और अयोध्या में आपके सिवा आज्ञा देने वाला है ही कौन? तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण वहाँ पर गुरुदेव है। भरत गुरुदेव से आज्ञा लेगा और गुरुदेव उसे मना कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव भी मर्यादा और धर्म को जानते हैं। वह यह भी जानते हैं कि मैं 14 वर्ष समाप्त होने से पूर्व अयोध्या की किसी भी संपदा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, और उन्हें यह भी पता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं, तुम सारी सेना पर भारी पड़ सकते हो। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, भाई 2 हो या 4, किंतु यदि भाइयों में एकता रहती है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही उन्हें कोई तोड़ सकता है और ना ही उन्हें अलग कर सकता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।